तो देखो, हमारे संतों ने बताया कि संगत से सुख उपजे और संगत से दुख जाए और संगत पाए कुधात भी सोना भाव बिकाए। लेकिन अब जब बिकेगी वो कब बिकेगी? थोड़ा विवेक लगाओ। जब कि वो तावा सोने में मिल जाएगा इस तरह से कि दिखाई ना दे, और जिंदगी भर तक आप सोने को और तावे को पास पास रख दो, कीमत नहीं बदलेगी। एक भी गुण एक दूसरे का दूसरे में नहीं जाएगा। तो सत्संग हम सुनते तो हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन क्या हम मिक्सचर बने हैं तो हमें कोई अलग नहीं कर सके? अपना अस्तित्व मिटाना होता है। छोटे को यानी जिसकी कीमत कम है, यानी तावे की कीमत कम है, तो तावे को अपना अस्तित्व मिटाना होता है। सोने में वो मिल जाता है, तब वो सोना कहलाता है। इसी तरह से शिष्य को अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता है, तब जाकर के वो मान लो उस पद को प्राप्त हो पाता है। और जब वो अपना अस्तित्व अलग चाहता है तो वो बन ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सोना कभी भी जिंदगी में नहीं बन सकता। अब इसी के लिए साहब ने बताया कि जब में था तब हरे नहीं, अब हर ही में ना। सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा मां है। दीपक देखा मां है, यानी दीपक के अंदर मैंने घुस के देखा। जिसकी बात मैं कर रहा हूं, जो विद्या हमको चाहिए, कौन सी विद्या? आखिरकार ये दीपक रोशनी कैसे दे रहा है? कैसे दे रहा है रोशनी? इतना बड़ा ज्ञान इसको कैसे हो गया? तो रोशनी देख करके आपको ज्ञान नहीं हो जाएगा। रोशनी करने वाले के अंदर, आपको दीपक के अंदर जब आप घुसेंगे तो देखेंगे कि इसके अंदर तो जो तेल है और बाती है, अगर दोनों में से एक भी ना हो तो यह प्रकाश नहीं हो सकता, इसे ज्ञान ही नहीं हो सकता। तो अंदर जो सुकृत तेल बताया ना साहब ने, जब आरती में आता है ना अपनी में, कि सुकृत तेल सत्य की बाती, तो जब वो उसके माही अंदर में घुसता है तब उसको मुलाकात होती है अपने स्वयं से ही, अपनी आत्मा से मुलाकात होती है, फिर परमात्मा से मुलाकात होती है उसकी। तब उसके अंदर से ऑटोमेटिक ही प्रकाश फूटता है। प्रकाश फूटने का मतलब ये नहीं हो गया कि भाई वो भी प्रकाश करने लग गया, मान लो बल्ब जल गया उसका भी। यानी जो हम बनना चाहते हैं तब बनेंगे, तब हम ज्ञान का प्रकाश कर सकते हैं, जब हम ज्ञान करा सकते हैं। ज्ञान का मतलब होता है दूसरे को बदलना, कहना नहीं। रावण किसी को नहीं बदल पाया यार, विद्वान था, किसी को नहीं बदल पाया। हनुमान ने कितनों को बदल दिया, कितने भालू बंदरों को सबको राम कार्य में लगा दिया, वो आज भी लगा रहे हैं। तो वास्तव में जिसको विद्या मिल चुकी है तो वो बदल सकता है, आप बोल सकते हैं। तो बोल के कोई नहीं बदला जा सकता। हाँ, थोड़ी देर के लिए मानेगा, थोड़ी देर के लिए हाँ करेगा, लेकिन अंदर से बदलने के लिए उसके अंदर घुसना पड़ता है, जब जाकर के बदलाव आता है। और आप पे अपने अंदर ही घुसना नहीं आता, अपने अंदर ही घुसना नहीं आता तो अब दूसरे की आत्मा में कैसे प्रवेश करोगे? अपनी आत्मा तक ही पहुंचना नहीं आता, खाली ऊपर से बातें आती है।
तो बातों के पकवान से पेट भरे ना कोई, और सांपों की पंचायत में जीभ लपालप हो। तो आजकल तो जीव की भी जरूरत नहीं पड़ती, आजकल तो फोन मिल गया है, इधर से फॉरवर्ड उधर कर दो, इधर से उधर कर दो, इधर से उधर कर दो, है तेरे की मच्छी रहती है। लेकिन कम से कम अगर सामने बैठ करके हम बात करें तो कुछ समझ में तो आए, कुछ अंदर तक उतरे तो सही, थोड़ी बहुत तो आए समझ में। लेकिन जो कानों से सुनी जाती है ना, वैसे तो जो इतना विचित्र खेल है, कानों सुनी भी झूठी, लिखी पढ़ी भी झूठी, यहां तक है कि आंखों देखी भी झूठी। अब क्या करोगे? इसीलिए साहब ने बताया कि आंखें देखी भी झूठी हो जाती है, तो क्या करें? बोले उसको अनुभव में उतारो, खुद करके देखो। अब कैसे झूठी होगी? हम करके दिखाते हैं भाई, ऐसे होता है भाई, ऐसे दीपक के अंदर घुसा जाता है, इस तरह से आत्मा से मिला जाता है, ऐसे परमात्मा से मिला जाता है, हम करके दिखाते हैं। तो अनुभव की बात कहे कबीरा, लाखों में संत जन जोहरी कोई एक नजर आओ। बोले लाखों संतों से कहीं जाके आप मिलेंगे, तब कोई एकाध ऐसा आपको मिलेगा जो आपको माही अंदर प्रवेश करावे। तो इसी के लिए अब ये कह दिया जाता है कि यार भगवान को तो ढूंढने के लिए कहां जाएं, उसके लिए गुरु की शरण में आना पड़ता है। जब हम गुरु की शरण में आते हैं तो वहां भी यही फार्मूला लागू होता है कि जब मैं था तब गुरु नहीं, और अब गुरु ही में नाय। तो अपना अस्तित्व मिटाना पड़ेगा, तब बात बनती है। लेकिन हम अपना अस्तित्व बढ़ाना चाहते हैं, और जब तक हम अपना अस्तित्व बढ़ाना चाहते हैं तब तक कुछ नहीं होगा। देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको गुरु जी की तरफ ले चलता हूं। आज मैं गुरु जी की तरफ गया, मिलके आया उनसे। तुम्हारे एक भक्त थे तो बोले जी हम गुरु जी के गांव गए थे। मैंने की अच्छी बात है, गुरु जी के गांव जाना चाहिए भाई, अरे किसी को मौका नहीं मिलता। मैंने गुरु जी के गांव हम भी गए थे भाई, लेकिन कब गए थे मैंने किया हिसाब लगाना पड़ेगा, कितनी सालें हो गई। तो जो अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता है, कैसे मिटाना पड़ता है, मैं उसी बात पर चल रहा हूं। जिस समय हमारे गुरुजी के लड़के कपिल जी की शादी थी, तो उसी दिन की, आज से 13-14 साल के करीब हो गए, उसी दिन की हमारे भतीजे की भी शादी थी त्रिनगर में, उसी दिन की। आप क्या चुनेंगे? तो भाई अब संसार चुनेंगे, घर परिवार चुनेंगे, माया चुनेंगे, क्या चुनेंगे? लेकिन हमने चुना कि मन की हम भाई गुरु जी के यहां जाएंगे। क्यों? कि गुरु जी हैं तो हम हैं, वरना हम तो इस संसार में ही ना होते, कब के इससे विदा हो गए होते। तो जो मान लो गुरु को समझ गया तो वो गुरु को चुनता है। जब एक रास्ता ऐसा आ जाता है कि भाई अब किसको चुनेंगे आप, अब ये नहीं है भजन में भी आना है और संसार में भी आना है। मैं पहले ही कहता हूं, लौकिक में नहीं चुन पाए तो लौकिक में कभी आप नहीं चुन सकते, कभी नहीं चुन पाएंगे आप। अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने यहां खड़ी हो जाए इस संसार के अंदर, और यहां आप चुन गए तो मां भी चुन सकते हैं।
नहीं तो माँ को बहुत धुरंधर बैठे हुए रास्ते में आपको पहुंचने देंगे वो गुरु के घर पर। तो गुरु का घर इतनी दूर है, कहा ना भाई कबीर का घर शिखर पर, जहां से ले ली गैल और पेरेंट के पिपिल का पंडित महालादे तू बैल। पंडित यानी विद्वान, तो वाणी के द्वारा, इन लिखे पड़े अक्षरों के द्वारा आप पहुंचना चाहते हो, तो त्याग कोई खाली पैसे का ही नहीं होता। अब ना मालूम वो कहां से परीक्षा ले ले, कहां से टपक दे। पैसा तो हमारे पास था ही नहीं, तो पैसे से परीक्षा कहां लेगा वो। भाई जो चीज तुम्हारे पास में नहीं है, शॉर्टेज, कहीं से न कहीं से वो देखेगा कि ये मान लो इसमें ज्यादा लिप्त है, कुछ भी ले सकता है। तो हमने गुरुजी को चुना और वहां गए, क्या हालत हुई होगी घर परिवार में, क्या भुगता होगा, लेकिन नहीं। जाकर के पहुंचे साहब, गांव पहुंचे, 3-4 दिन वहां रहे थे। शादी होके आई और एक जगह बस खराब हो गई थी, 2 बसें गई थी शादी में। एक बड़ी विचित्र बात आपको मैं बताऊं कि एक तो यानी संत ऐसा होता है कि जिसके पास में कुछ नहीं है सब कुछ चाहता है, और एक ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए वो कुछ इस्तेमाल नहीं करता। ये बड़ी विचित्र बात है। ये बात अपने जीवन भर मैंने अपने गुरुजी के साथ देखी। भाई गांव में जमीन है, सब कुछ है, जब शादी में हम गए तो 2 बसें गई थी शादी में। बस रास्ते में खराब हो गई थी, लेकिन यहां आपने देखा है, यहां वो झोंपड़ी में ही रहते। क्योंकि इस विषय पर उन्होंने आज बताया भी, बोले कि संतों का एक कार्य होता है कि गरीबी में रह करके गरीबों का हम भला कैसे कर सके, जो परेशान है परेशान का उद्धार कैसे कर सके। तो जब तक हम उसमें उतरेंगे नहीं, तब तक किस तरह से बात बनेगी, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यही काम कबीर साहब करते थे, जबकि उनके दोस्त, उनके शिष्य एक से एक राजा महाराजा थे। दिल्ली जैसा सुल्तान, बगल बुखारे का सुल्तान, तो ऐसे सुल्तान और राजा जिसके शिष्य हों, लेकिन वो कहां रह, राज झोंपड़ी। तो संतों के अपने राज होते हैं, उन राजों को वो कभी कभी खोलते हैं। संसार वाले तो बुद्धि लगाते रहेंगे कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। तुम्हें बस खराब हो गई थी, वहां पर रुके। हमारे साथ कुंदन लाल जी तो शरीर छोड़ गए, अब वो थे, एक कार्यानंद, 2-3 आदमी हम थे। तो बस भी ऐसी जगह रुकी, तो एक परचूनी की दुकान थी छोटी सी, तो वहां पर एक संत मिल गए। तो देखो, जो जैसा होता है उसको हर जगह अपने जैसे ही मिलते। जो निंदा चुगली करने वाले हैं, उनकी दोस्ती निंदा चुगली करने वालों से ही होती है, निंदकों से ही होती है। हर जगह उनको उसी हिसाब के आदमी मिल जाते हैं, उनकी अलग अपनी महफिल बन जाती है। भक्त होते हैं, भक्तों को अपने हिसाब से आदमी मिल जाते हैं। शराबी व ज्वारी को अपने जैसे मिल जाते हैं, अपनी अपनी संगत के हिसाब से सबको मिल जाते हैं। तो वहां पर हमने देखा है कि संत बैठे हुए थे कोने में, यानी पूरे भेषधारी थे वो, दाढ़ी भी थी, सफेद कपड़े भी थे। यहां तक है कि आजकल कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी पैरों में उनके में लकड़ी की खड़ाऊ थी, लकड़ी की चप्पलें आती हैं बनी हुई, तो हम देखते हैं साहब के जो रखी हुई चरणों में इस तरह की खड़ाऊ भी पहने हुए थे वो। तो वहां पर हम बैठे, वो बेंच पर आकर के वो भी बैठ गए। तो जब जो जैसी संगत का होता है वैसी ही संगत मानी रंगत चढ़ती है।
तो अचानक ये मान लो जैसे मिले तो बातें होने लगी तो पूछा, हाँ भाई पूछ लो, कुछ पूछ रहे हो। तो एक दो सवाल कुंदन लाल जी ने और हमारे साथ के थे, उन्होंने पूछा, उन्होंने जवाब दिया बड़े सलीके से, बड़े प्रेम से जवाब दिया। तो अगर कोई पूछता है तो हम प्रेम से जवाब दे, जहां तक आता है वहां तक, नहीं आता तो हम शांत हो जाएं, ये तो है लोगों को सच्चाई। या हम ये कहें कि भाई मैं यहां तक जानता हूं, आगे नहीं जानता। तो अब कुंदन लाल जी बोले साहब आप कुछ पूछ लो। तो देखो ज्यादातर जो पूछता है ना, ज्यादातर बता रहा हूं, जिज्ञासु तो गुरु की शरण में जाएगा, जिज्ञासु गुरु की शरण में जाएगा, वो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता। लेकिन ज्यादातर लोग जो पूछते हैं, जो जानते हैं वो पूछते हैं, जिनको पता होता है उस चीज का पूछते हैं कि देखे ये क्या जवाब देता है, ऐसे प्रश्न ज्यादा करते हैं। तो भाई हम भी उस समय 14 साल पहले हम भी उनमें से ही थे, भाई जिज्ञासु तो थे नहीं हम, क्यों भाई साहिब के यानी पूर्ण गुरु के सानिध्य में रह करके जिज्ञासु कौन रहेगा? तो जान गया तो वो जिज्ञासु थोड़े ना रहेगा, वो तो जान गया। अब बोले सवाल जवाब हो रहे हैं तो भाई तुम भी बोले तुम पूछ लो कुछ, ये जवाब दे रहे हैं महाराज जी, मैंने पूछ लेते हैं भाई। मैंने कि साहब एक बीजक की साखी है, बीजक में साहब ने कहा है कि अलग लखूं अलखो लखूं लखूं निरंजन तोय हो कबीर सब को लखूं और मोह लखे ना कोई, मोह लखे वही सो जना जो धुर प्रलभ को हुई। मैंने कि साहब ये साहब ने क्यों कहा है, क्या इसका रहस्य है? तो उन्होंने साफ कह दिया कि भाई अलग को तो मैं जानता हूं, ये अलग को क्या है, और बाद बाकी मेरी कुछ समझ में नहीं आया तुमने क्या बोल दिया। बोले मेरी पहुंच अलग तक ही है, कि मुझे नहीं पता ये अलग को क्या है। मैंने कि साहब मैंने नहीं बोला, ये साहब ने बोला है। बोले कि हम सब कुछ लग सकते हैं लेकिन फिर भी कबीर बहुत दूर रह जाता है। तो वो कबीर जब भी तो कहा था कबीर का घर सबसे ऊंचाई पर है, वहां ऊंचाई पर आज तक कोई नहीं पहुंचा, वहां बैठे हुए हैं। तो देखो ऐसे संतों की जो सच्चे होते हैं ना, हमेशा उनकी याद आ जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं लड़ पड़ते हैं। अब जैसे इसी सवाल को गुरुजी ने भेज दिया कि भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, आप जाकर के नोएडा में लक्ष्मी साहब के यहां सत्संग करो, जाकर के अपनी टीम को लेकर के जाओ। तो रविदास जयंती का वो सत्संग कराते हैं, तो वहां पहुंचे तो वहां और भी संत थे। तो उनके बीच में जाकर के बैठ करके जो सत्संग किया तो वहां भी ये सवाल बोल दिया। जब बोल दिया तो एक संत तो इतने कबूला हो गए कि तुम मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हो या संतों की बखिया उधेड़ने के लिए पैदा हुए हो। अरे मैंने कि साहब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैंने कि ये तो बीजक में लिखा है। और जब हम संत आपस में बैठते हैं, जब आपस में संत ही गोष्ठी नहीं करेंगे, संत ही एक दूसरे से आदान प्रदान नहीं करेंगे, तो आम जनता को क्या सिखाएंगे? तो भाई या तो तुम जानते हो तो बताओ, और नहीं जानते तो सरेंडर कर दो। जो जानता है वो बताएगा। इसको कहा जाता है आओ संतों गोष्ठी करें। लेकिन आप मानो ही नहीं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं और उल्टे सीधे जवाब देने के लिए लग जाओ, तो इनको विद्वान तो कहा जा सकता है लेकिन विद्यावान नहीं कहा जा सकता। विद्यावान के लिए आत्मा परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है, वही विद्यावान बनता है। और उसके लिए इस घट के अंदर जिस तरह से दीपक मां है, अंदर घुसना पड़ता है। जब जाकर के ये रहस्य हमारी समझ में आते हैं तो साहब का ज्ञान जितना सरल और सीधा लगता है ना, उतना है नहीं। जब तो साहब ने कहा कि पहुंचे सब कहें पहुंचा कोई एक, और लाखों में तो है नहीं, करोड़ों में कोई एक। अब ये तो सारे संत बैठ के जब गोष्ठी करें तब मान लो कोल पट्टी खुले, वो करते नहीं है। अपने अपने ग्रुप को लेकर के अपने अपने मान लो मालिक बन जाते हैं। जब मैं
इतने शिष्यों का मालिक हो गया, मैं इतने शिष्यों का मालिक हो गया, मैं इतने शिष्यों का मालिक हो गया। अरे लेकिन जो मालिक है वो मिला ही नहीं। जो सबका मालिक है उसे तो ढूंढो। इसके लिए साहब ने कहा कि साहब सबका बाप है और बेटा किसी का नहीं, और बेटा होके जन्मा वो तो साहिब नहीं। आखिरकार जो सबका बाप है वो कहां बैठा हुआ है? अब उसको कौन ढूंढेगा? अब उसको ढूंढे तो ये संत लोग ही ढूंढे ना, लेकिन ये आपस में बैठ नहीं सकते क्योंकि अपना अपना अहंकार इतना भरा हुआ है, एक दूसरे की निंदा चुगली इतनी भरी हुई है। क्यों क्यों की जाती है? और कोई मकसद नहीं है कि मैं सर्वश्रेष्ठ। अपने को ऊंचा साबित करने के लिए ही दूसरे की निंदा करते हैं। और उसमें होता क्या है कि जो कुछ हम जानते हैं ना, जो कुछ हम जानते हैं वो भी खत्म हो जाता है। क्यों? इसका एक रीजन है, क्योंकि जब हम साहब की मर्यादा में नहीं चलते तो साहब की जो कृपा जहां से आ रही होती है वो हट जाती है। और उसका रीजन ये है कि मैंने अच्छे अच्छे संतों से मिल लिया और मिलता हूं, मैंने कि साहब आप इतनी बातें कर रहे हैं तो किसी एक को तो करके दिखाओ। लेकिन जानते हुए भी अपने तक अपना ही कल्याण कर पाए, वो दूसरे का कल्याण नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? यही रीजन है, क्योंकि जहां आपने संतों की साहब की मर्यादा तोड़ी तो आप जानते हुए भी दूसरे का कल्याण नहीं कर पाओगे। लिख के रख लो इसको। ये नहीं है कि हम जान गए, गुरुजी ने जना दिया कृपा करके, तो हम इतनी अकड़ में आ जाएं, इतने अहंकार में आ जाएं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हो गए। सर्वश्रेष्ठ के लिए तो और नीचा और नीचा और नीचा, जितना नीचा आ सकते हो उतना आना पड़ेगा। क्योंकि साहब ने साफ कह दिया कि ऊंचा ऊंचा सब चले और नीचा चले न कोई, और जो सबसे नीचा चले वो सबसे ऊंचा हो। ऊंचा किया नहीं जाता, गुरु बना नहीं जाता, बन जाता है। भाई आज मेरे पर लोग कमेंट करते हैं तुम तो गुरु बन गए। आज मैंने जाकर के गुरुजी से कहा कि गुरुजी आश्रम तैयार हो गया है आपकी कृपा से, तो प्रकट दिवस के लिए आगे पीछे मुझे समय दे दो तो मैं उस दिन आपको बुलाऊं। तो एक सज्जन भक्त यहां पर बोले तुम्हें क्या नहीं गुरुजी के सत्संग की क्या आवश्यकता है, क्यों तुम तो खुद गुरु हो। मैंने कहा भाई जितनी मुझे आवश्यकता है उतनी किसी को नहीं है। अब मैंने कहा इसका अर्थ लगाते रहना, जितनी मुझे आवश्यकता है गुरु की और किसी को नहीं है। लेकिन हम तो मान लो थोड़ा सा हमको मिल जाता है तो हम यह सोच लेते हैं अब हमें गुरु की क्या जरूरत है, हम तो हो गए ना। लेकिन आप किसी को कर नहीं सकते, आगे आपका ज्ञान चलेगा नहीं। तो आगे ज्ञान बढ़ाने के लिए, आगे दूसरे को उस जैसा बनाने के लिए आपको गुरु के सानिध्य में रहना ही पड़ेगा। और आप ये समझो कि गुरुजी शरीर छोड़ जाए फिर चले जाए फिर भी जाने वाले नहीं है। तो पूर्ण गुरु की यही महत्ता होती है, क्योंकि इस समय मैं गुरुजी से मिलने के लिए जाता हूं, उसके बाद गुरुजी को खुद मुझसे मिलने आना पड़ेगा। अभी इतना विचित्र रहस्य है, आप कहेंगे कि अहंकार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब सुनिए ये क्या है, अर्थ लगाना। भगवान राम केवट के पास जाते हैं और केवट से कहते हैं कि हे केवट, हमको ये अपनी नाव में बिठा करके हमें पार कर दे। और पार के उतर जाते हैं। उतरने के बाद अब कहते हैं केवट बता तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए। तो केवट क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना और इसका अर्थ अपने अनुभव के आधार पर लगाना, वैसे तो कोई नहीं लगा पाएगा। साहिब तुम आए हो घाट हमारे, देखो घाट हमारे, और पार हमने कर दीना, देखो पार
अब गुरु और शिष्य का ये क्या रहस्य है, इसको हमारा गुरु और शिष्य ही जानते हैं। क्यों कि लगता है वो दो हैं, साहब ने साफ शब्दों में बताया, लेकिन दो नहीं होते। जब हम पहुंचेंगे उस स्थिति पर, वो सिर्फ कब ये स्थिति बनती है, सिर्फ दोनों का मकसद एक ही हो। क्या हमने संसार में अपना वर्चस्व स्थापित नहीं करना, हमने सिर्फ घाट से पार करना है, हमने घाट से पार करना है। यानी हमने साहब के घर ले जाना है, मुक्ति पद में ले जाना है, जहां जन्म मरण कभी हो ही ना, सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, तब तो ये खेल बनेगा, वरना ये खेल नहीं बन सकता। क्योंकि कहीं न कहीं इतने पंथ और इतने गुरु आज क्यों बन गए हैं, कारण यही है। लेकिन जब पार करने की बारी आती है और जब कहा जाता है कि तुमने कितनों को पार कर दिया, अरे खुद ही पार नहीं हुआ तो दूसरे को क्या पार करोगे। तो अब ये जो साखी है, साहब ने जो बताया, यानी रामायण के द्वारा भी बताया, हर तरह से बताया गया है कि घाट घाट सब कोई भरे, ओ घट भरे न कोई, ओ घट घाट कबीर का भरे तो निर्मल होय। यानी जब हमको ओघट घाट मिलता है, ओघट घाट मिलता है, तब हम निर्मल होते हैं। जब निर्मल हो जाते हैं तो कहें कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर और पाछे लागे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। अरे हमको परमात्मा को नहीं ढूंढना पड़ता, परमात्मा हमें ढूंढता है। कहा ना, नाम जहूरा सदा हजूरा। अगर नाम है तो आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, अरे बुलाओगे तो उसको जो दूर हो। वो जो अपने अंदर ही बैठा हुआ है, अपने सबसे नजदीक है, उसे बुलाने की आवश्यकता होती है क्या? उसे क्या नहीं पता। लेकिन वो किस तरह से हमारा कल्याण करता है ये हमें नहीं पता, इसलिए हम बेचैन हैं, और कोई कारण नहीं है। अगर हमको ये पता जिस दिन चल जाएगा ना कि भाई ये भी उसने हमारे कल्याण के लिए किया है, ये भी उसने हमारे कल्याण के लिए किया है, तो उस दिन हमारे अंदर कोई दुख क्लेश नाम की चीज रहेगी नहीं। क्योंकि इतने विचित्र रहस्य होते हैं कि समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो देखो, अब आप जो है अंशु का, हम अंशु साहब कहते हैं, क्यों कहते हैं? देखो, ये कहावत मैं आपको बताऊंगा, और हमको ऐसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि बारे के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो कैसे कि मान लो संगति के द्वारा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, सिखाया नहीं जाता। स्कूल में जाकर के, कॉलेज में जाकर के पढ़ाई सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक पढ़ाई है ना, या संस्कारों की पढ़ाई है, ये पढ़ाई नहीं जाती, ये सिखाई नहीं जाती। सिखाया जाता है दिखावा। तिलक क्यों नहीं लगाया, कुर्ता पाजामा क्यों नहीं पहना, ये ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा कि ये सिखाया जाता है। लेकिन आध्यात्म सिखाया नहीं जाता, क्योंकि वो आत्मा के अंदर पहले से ही प्रकट होता है। वो संगति पाकर के वो निखरता चला आता है अपने समय पर। तो जैसे हम दो चीजें हैं, दोनों का ही खुलासा कर दूं।
सत्संग थोड़ा 2 बार में कर दिया तो लंबा कर देता हूं मैं, कि लोग तो ताने कसते हैं करने के लिए जब आवश्यकता होती है, तो जब, लेकिन संत अपने हिसाब से करता है, ताने कसने वालों को कसने दो, लेकिन जब देख लेता है कि हाँ भाई अब इस चीज की जरूरत है, वो तब करता है, तो वो किसी के कहने से नहीं करता। आपको इसीलिए सत्संग के द्वारा सत्संग में बुला करके उस काबिल बनाया जाता है। फिर जब आप उस काबिल बन जाओ तो अपने आप कर देता है। लेकिन आप कहोगे वो करते ही नहीं है जी, हम क्यों जाएं सत्संग में, मत जाओ, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो समय पर बना, जब तक बना नहीं लेगा तब तक वो नहीं कर सकता। तो हमारे से कहा गया, बोले कि जी तुम सबका मान लो उद्धार की बातें करते हो, मुक्ति की बातें करते हो, संसार में तो कुछ होता नहीं, तुम मैं क्या कराना चाहती हो। बोले कि दोनों गुरु चेला एक जैसे हो, होना भी चाहिए भाई गुरु चेला को एक जैसा होना भी चाहिए, इसमें बुराई क्या है, होना चाहिए। बोले मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैंने कहा बात कर रहे हो, तो मैंने उसको खोलो। बोले कि 8-9 साल हो गए गुरुजी के यहाँ भी कोई बच्चा नहीं आया, और 3 साल तुम्हारे यहाँ हो गए, बोले कौन सी दुनिया में रहते हो। मैंने कि भाई हम तो अपने परमात्मा की दुनिया में रहते हैं, दिखाई जरूर देते हैं इस दुनिया में। बोले संसार ये नहीं देखता, संसार ये दुनिया देखता। तुम कहां रहते हो, संसार को नहीं दिखाई देता, संसार को ये दुनिया दिखाई देती है, दुनिया दिखाई देती है। तो जब इस तरह की कोई बात आ जाती है, और आवश्यकता थी, आवश्यकता ये नहीं होती कि मेरे पास लड़की लड़की है, ये आवश्यकता नहीं है, लड़की लड़का सब बराबर है, या है ही नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं होता। परमात्मा के यहाँ तो हर कोई जीव है, न कोई वहां से मानो लड़का आता है, न लड़की आती है, न औरत आता है, न आदमी आता है, वहां से सिर्फ एक जीव है, वो उसकी दृष्टि सिर्फ यानी जीव के ऊपर होती है, उसको उद्धार करना होता है, तो लड़की हो या लड़का हो, कोई लेना देना नहीं होता। तो जो आराधना हमने की थी, उसमें पता चला कि 2 शक्ति आ रही है भाई। एक शक्ति पहले 2.5 महीने पहले गुरुजी के यहाँ पहुंची, आज मैं उससे मिलके आया। ढाई महीने के बाद यहां पर आ गए, तो आपने जब देखा होगा ये सिखाया नहीं जाता। एक दिन सत्संग ना मिले, क्योंकि कभी कभी जब उनका मन होता है तो उनकी ननिहाल भी पास में ही है, तो अपने अनुसार में चले जाते हैं। वह किसी दिन ना आ पाए सत्संग के टाइम पर, और उन्हें पता चल जाए कि आज तो सत्संग था, तो शाम को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बोले साहब जी कहाँ हैं, साहब जी सब चले गए। अगर उनसे ये कह दिया कि साहब जी तुम ही तो हो, बोले मैं कहा हूं साहब जी, मैं नहीं हूं साहब जी। साहब जी तो जो आते हैं, जो हैं हमारे यहाँ, ये साहब जी। तो सब भक्तों को वो साहब जी कह के ही बुलाते, हमें भी नहीं कहते। बोले तुम तो बाबा हो, तुम कोई साहब जी थोड़े ना हो। साहब जी तो वो है जो आते, उनको बुलाओ। मैंने कि भाई अब रात में कहां से बुलाऊं। मैंने कि अब अगले संडे को ध्यान रखना, टाइम से आ जाना घूम फिर के, तो सब साहब जी से मिल लेना, सब मिल जाएंगे। बोला अच्छा फिर ठीक है। और सत्संग की इतनी चाहना रहती है, हम तो देखते हैं कि यानी जबरदस्ती सत्संग में आए, या मान लो बहाना ढूंढते हैं, और वो सत्संग कब होगा, वहां सत्संग में जाना है, वहां चलना है, तो सत्संग की मान लो एक ललक। तो संतों के अंदर सत्संग की ललक ऐसे ही नहीं हो जाती। अभी हमने कोई सिखाया तो है नहीं, तो सत्संग में जाना है, ये करना है, तो संस्कार अपने आप मिल जाते हैं। कुछ अपने प्रारब्ध के होते हैं, कुछ संगति पा करके यहाँ हमारे उभर आते हैं।
तो सारी चीजें सत्संग में ही हमको मिल जाती हैं। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुने ले। हम बोले हमारे सत्संग समझ में ही ना आता। भाई समझ में नहीं आता, समझने की कोशिश करो, लेकिन तुम समझना किस लिए चाहते हो उसको? भाई अपने उद्धार के लिए नहीं समझना चाहते। समझना चाहते हो सत्संग को कि मेरा काम धंधा अच्छा चले, फैक्ट्री मेरी अच्छी चले, मेरा संसार में नाम हो जाए, इसके लिए सत्संग चाहते हो। तो ये तो मेहनत से मिलता है भाई, ये तो मान लो पैसे भी मिलेगा। समय के अनुसार ये सारी चीजें तो बिना करे अपने आप मिलती हैं सबको, समय पा करके। हमने कब सोचा था कि हम दिल्ली में आ जाएं? गांव में घूमते रहते थे ऐसे ही फटे कपड़ों में, लेकिन दिल्ली में भी आ गए। तो समय के अनुसार सारा कुछ चलता है, लेकिन सत्संग समय के अनुसार नहीं मिलता। क्यों? बीच में वो काल महाराज है ना, वो यानी इस तरह का पंगे पे पंगे डालता है कि किसी तरह से मान लो ये सत्संग में ही ना पहुंच जाए। क्योंकि गुरु के सानिध्य में पहुंचेगा, गुरु से बदल देगा। बता देगा सत्संग से बदल जाता है और ये सारा मोह बंधन सब कुछ छूट जाता है। हम नहीं छोड़ पाते, जिंदगी भर नहीं छोड़ पाते। यहां तक है कि जब बुढ़े मरने के लिए होते हैं ना, उनको भी कहा जाता है कि अब क्या करोगे, किसे बुलाएं? बोले लड़की मां रहती है 7 समुद्र पार, उसे बुलाओ। लड़की याद आ रही है तो मां रहती है मान लो अमेरिका में, अब फोन करके एरोप्लेन से बेचारी वो आती है तब मरते, क्या उन्हें मुक्ति मिलेगी? तो भाई मुक्ति के लिए तो हमें सत्संग से ही मुक्ति मिलती है। लेकिन कोई प्रभु का प्यारा, संत का प्यारा मरते टाइम पे कह देगा मेरे गुरु को बुलाओ, मेरे सत्संगी को बुलाओ, उसकी मुक्ति अपने आप हो जाएगी। कौन माइका लाल रोकेगा उसको? तो अब ये एक दिन में तो हो नहीं जाती। तो ये हमारा प्रेम जुड़ना चाहिए, क्योंकि प्रेम इतना ऊपर है कि सबसे ऊपर है महाराज। यानी मैं आपको बताता हूँ, कई बार मैंने कहा कि हमारे ताऊ जो है ब्रह्मज्ञानी थे, किताब में भी मैंने लिख दिया, और बहुत बड़े मान लो करामाती थे। लेकिन एक हमारे गांव के अंदर एक शख्स भक्ति करते करते पागल हो गए। तो वो नहीं किसी के कंट्रोल में आता महाराज। उसे तो या तो कोई संत कंट्रोल में कर सकता है या परमात्मा खुद ही चालू करता है। अब उनका एक ही तकिया कलाम था, प्रेम जगत में सारे और कोई सार नहीं, तू कर ले प्रभु से प्रेम और कोई प्रेम नहीं। उनके बीवी बच्चे जो थे ना सारे भागते फिरते थे उनके पीछे पकड़ने के लिए। वो सारे उनको पकड़ के बिठालने, और बिठाने के बाद में उन्होंने यही दुआ बोला और वहां से गए भागते। और ये हालत हुई कि वो कहां पर गए, कैसे उनका शरीर छूटा, किसी को पता नहीं चला। तो उनको हमारे घर पर भी पकड़ के लाते थे। बोले कि ताऊ आप तो वानी बाबा जी आप तो बहुत करामाती हो, इनको ठीक करो। पर लेकिन भक्त को कोई ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि भक्त तो भगवान के लिए पागल हुआ है। तो उसको जब तक भगवान नहीं मिलता तब तक वो ठीक ना होता, और उसको तो भगवान ही ठीक करता। तो भक्त को तो ठीक होने के बाद भी पागल ही कहते। कोई तंत्र मंत्र वाला, कोई ज्ञानी ध्यानी उसको ठीक नहीं कर सकता जब तक उसको मिल नहीं जाता। तो अब इसी के लिए क्या कहा साहब ने, प्रह जगावे ब्रह्म को और ब्रह्म जगावे जीव, और जीव जगावे पीव को, फिर वही जीव वही पीव। यानी भक्त और भगवान एक हो जाते। तो इसीलिए फिर लोग अब भगवान को तो ढूंढ नहीं पाते। यही कारण है कि वो ऐसे भक्तों को, ऐसे गुरुओं को ढूंढते हैं कि भाई हमारा भी कल्याण हो जाए। लेकिन ऐसे दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ थे, हैं और रहेंगे। क्यों? कि वहां से लौट के कोई वापस नहीं आता, लेकिन जो लौट के आता है वो अति दुर्लभ होता। कोई कभी कभी लौट के आता है वहां से। अरे उस आनंद में से कौन आता है लौट के? परमात्मा के घर में पहुंच गया, उस वहां से कौन लौट के आएगा? जिसे परमात्मा मिल गया। लेकिन कोई लौट के भी आ जाता है जीव कल्याण के लिए।
उसको अति दुर्लभ कहा गया। तो मेरे गुरुजी ने बताया कि ऐसा भक्त कोई कभी कभी किसी किसी युग में कभी कभी आता है, लेकिन लोगों का क्या है, लोग तो ये देखते हैं कि बाद में मान लो लेके चलते हैं तो थाली और लोटा बाद में लेकर के चलते हैं उसकी मूर्ति और फोटो के सामने रखने के लिए। फिर क्या होना है? फिर कुछ नहीं होता। क्यों? जो जिंदा है जिंदा से ही भक्ति है। फिर जब होगा या तो उसको इसी भेष में उतारने की ताकत आप रखते हो, शरीर छूटने के बाद इसी भेष में उतारने की ताकत रखते हो आप। जिस तरह से गरीबदास ने बुला लिया था, धर्मदास ने बुला लिया था, तब होगा। या संत इस समय है पृथ्वी पर तो आपका कल्याण हो सकता है, और कल्याण का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। क्यों? कि या तो इस काम को पूर्ण गुरु करके दिखा सकता है या सतगुरु करके दिखा सकते हैं। क्यों करके दिखा सकते हैं? मैं कैसे देह में हूं, कैसे मैं शरीर लेके बैठा हूं और कैसे मैं शरीर को हटा देता हूं। अब एक शरीर नहीं है, आत्मा को जानने के लिए, सार शब्द को जानने के लिए साहब ने साफ कह दिया, धोखे में मत ना रहना कि 6 शरीर से न्यारा वही सार शब्द जानेगा। यानी 6 शरीरों को हटाना पड़ेगा तब जाकर के विधेयी होगा। अब लोग यानी सूक्ष्म को नहीं हटा पाते, सूक्ष्म की भक्ति में चलते रहते हैं, उसको भी नहीं हटा पाते। कारण महाकाव्य केवल और विज्ञान बहुत दूर की चीज है। जब जाकर के विधेयी का ज्ञान होता है वो कह रहे हैं जी हम तो विधेयी का ज्ञान कराते हैं। अरे विधेयी का ज्ञान पहले खुद कर तो लो, सार शब्द का ज्ञान कर तो लो पहले, जब करा दो फिर। तो यानी बारी बारी से 6 शरीर हटाने की जो कला है, विधेयी बनने की जो कला है, वो या तो सतगुरु में स्वयं कबीर साहब में है या पूर्ण गुरु में है। अब ये ज्ञान कौन सा कहा जाता है? 3 ज्ञान होते हैं। हद चले सो मानवा, यानी जो बातें बहुत करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा वैसा है। हद चले सो मानवा और बेहद चले सो साध, यानी जो हकीकत में है कैसा, वो यानी एक शरीर में ज्ञान कराता है, शरीर से बाहर कराता है, दिखाता है, कराता नहीं, वो दिखाता है कि मैं कैसा हूं। तो हद चले सो मानवा और बेहद चले सो साध। अभी तक बेहद का ही ज्ञान सुना है आपने ज्यादातर, लेकिन इससे भी परे का ज्ञान है ये, इसलिए ये ज्ञान समझ में आने वाला नहीं है इतनी जल्दी। कि हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, और हद तजे बेहद तजे, आवरण करे मिलान, आवरण को उतार करके साहब से मिलान कर ले कि तू भी साहब और मैं भी साहब। कैसे है? आवरण करे मिलान, कहे कबीरता दास पर बारू सकल जहां। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये ज्ञान क्यों नहीं कराते? बोला इतने को तो समझ नहीं रहे अभी बेहद को, तो और उस ज्ञान को कौन समझेगा? बोले उसको तो कोई भाई बिरले में बिरला समझ पाया था, वह समझ पाएगा। बोले बेहद कोई नहीं समझ रहे, पता नहीं कहां पर खोए हुए हैं। तो नकली ज्ञान इतने चल रहे हैं, नकली गुरुओं की इतनी भरमार हो चुकी है कि मान लो असली का तो पता ही ना चलता। क्योंकि आप कल शादियों में जाओगे, कहीं भी जाओगे, नकली सोना ही दिखाई देता है, नकली हीरे जवाहरात दिखाई देते हैं। तो चोरों का इतना मामला बढ़ गया, तो क्या करोगे? तो असली तो इस तरह से छिप गया, उसी के लिए बाहर निकालने के लिए गुरुजी को मैदान में उतरना पड़ा, और उसी को बाहर निकालने के लिए मुझे भी आना पड़ रहा है भाई, आगे भी और भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि ना आए। क्योंकि ज्ञान कभी भी, सत्य कभी भी इस पृथ्वी से खत्म नहीं हो सकता। जिस दिन सत्य खत्म हो जाएगा उस दिन तो दुनिया खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों के पास, कुछ संतों के पास, कुछ भक्तों के पास ये सत्य है, इसीलिए ये सुरक्षित है, इसी वजह से ये घूम रही है। ना मालूम कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। संत को बार बार बताते रहते
लेकिन समझना हमको है, संत बड़े परमारथी और करते आत्म सात है। यानी तपन बुझा में और की और अपनो पारस लाए। यानी आत्मा का साथ वो कैसे करते हैं, दूसरे की परेशानियों को कैसे हरते हैं। क्यों? शरीरों में परेशानी आई है महाराज, कोई नई बात नहीं है तुम्हारे साथ ही है क्या, लेकिन परेशान करते हैं आत्म साथ, आत्मा को अपने साथ कर लेते हैं। और जब तुम गुरु को अपने साथ मिलाओगे, आत्म साथ हो जाओगे, यही तो पारस है। और क्या पारस है, हा? तो ऑटोमेटिक जितने भी आपकी दुख दुविधाएं, जो भी आपकी मान लो समस्याएं ऑटोमेटिक छूमंतर होती हैं चुटकियों में। लोग बोला अरे यार कैसे ज्ञान कराते हो, चुटकियों में करा देते हो। चुटकियों में ही होता है, पल का ही तो ज्ञान है। लेकिन उस पल के लायक आप कब बन पाओगे, समस्या यहाँ उत्पन्न होती है। पल का ही था, पल का है और पल का ही रहेगा। वो ये नहीं है चढ़ने में मान लो 6 महीने या 10 साल या 50 साल लगेंगे, एक पल लगता है, एक सेकंड लगती है। लेकिन आप उस काबिल बनो, उसी के लिए ऐसे संतों का सत्संग सुनो और उनकी बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो, तो फिर देर नहीं लगती। पल का ही खेल है। क्यों? मेरे साथ पल में ही हुआ और अब भी करता हूं तो पल में ही करता हूं। लेकिन बनने में कितना समय लगेगा ये आपके ऊपर है। मैं भरपूर प्रयास करता हूं भाई, कोशिश करता हूं भैया सत्संग में आओ और एक से एक पॉइंट बोलने की कोशिश करता हूं, लौकिक में भी, अलौकिक में भी, पारलौकिक में भी। समझ सकते हो तो समझ लो, चल सकते हो तो चल लो, क्योंकि अभी चलने की बारी है। बाद में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि संत जब शरीर छोड़ देता है तो बड़ा मुश्किल होता है उसको प्रकट करना फिर। लेकिन जब तक वो है तब तक बड़ा आसान है। क्यों? कितने लोग हैं कबीर साहब को प्रकट कर पाए हैं, कितने लोग हैं गरीबदास को बुला पाए हैं, कितने लोग हैं धर्मदास को बुला पाए हैं। सिर्फ फोटो की पूजा में, मूर्ति पूजा में लग रहे हैं। लेकिन जब तक संत पृथ्वी पर होता है तब तक बड़ा आसान है। सिर्फ एक ही फार्मूला है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। जो मैंने अभी बताया था, तू कर ले प्रभु से प्यार। प्रभु को तो जानते नहीं, उसके लिए तो पागल बनना पड़ता है, क्योंकि मुझे बनना पड़ा। लेकिन गुरु को तो जानते हो, गुरु को तो जानते हो, तुम्हारे सामने साक्षात बैठा है, लेकिन उसका तो कोई रूप रंग नहीं है। उसको मान लो जानने के लिए, ढूंढने के लिए तो महाराज पागल ही बनना पड़ता है। लेकिन फिर भी वहां दो ही खेल होते हैं, या तो गुरु के रूप में प्रकट होगा या कबीर साहब स्वयं मान लो प्रकट होते हैं। तो ये खेल जब तक मान लो गुरु सही सलामत बैठा हुआ है तुम्हारी आंखों के सामने संसार में, तो प्रेम लगाना सीख लो सिर्फ। तो प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। तुम कर लो गुरु से प्रेम, और कोई प्रेम नहीं। तुम संसार से, संसार के साथ रहो, बीवी बच्चों के साथ रहो, गुरु नहीं कहता मेरे साथ रहो। प्रेम के लिए कहता है। प्रेम देखो आपको जिससे होता है वो कहीं और होता है, और आप रह रहे कहीं और होते हैं, और जिससे प्रेम होता है वो कहीं और रहता है। तो बड़ा विचित्र खेल है ना। तो आप इसी तरह से अपने घर परिवार के साथ रहो, काम धंधा करो, लेकिन उस प्रेम को सीखो। जब वो प्रेम है क्या, है क्या प्रेम, उस प्रेम को जब आप सीख लोगे, कर लोगे, तो ऑटोमेटिक आपका खेल हो जाएगा। चलो इसके साथ ही मैं सत्संग को समाप्ति की तरफ ले चलता हूं। बोलो सतगुरुदेव की जय। नेतृत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय। सभी संत महात्माओं की जय। सत साहेब